हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल मैथ्स बाय जितेंद्र कुमार में स्वागत है। हम बीटा गामा फंक्शन पढ़ रहे थे और एक्सरसाइज में हमने पिछले टर्म पे 18 तक क्वेश्चन किए थे। तो 19वां तो सिंपल ही क्वेश्चन है, आसानी है, वो तो हो ही जाएगा। ठीक है, चलिए अब हम क्वेश्चन नंबर 20 करेंगे। तो देखिए 20 में क्या करना हमें। 20 क्वेश्चन में सो दैट, दो पार्ट हैं इसके। सो दैट सिद्ध करिए इंटीग्रल 0 to ∞ x e की पावर माइनस अल्फा एक्स कोस बीटा एक्स बराबर अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर अपॉन अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का होल स्क्वायर। और सेकंड पार्ट में बस कोस की जगह साइन दे दिया, यानी कि इंटीग्रल 0 to ∞ x e की पावर माइनस अल्फा एक्स साइन बीटा एक्स इंटू डी एक्स किसके बराबर सिद्ध करना है, 2 अल्फा बीटा बटे अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो ये सिद्ध करना, दो पार्ट है ये। ठीक है, दोनों पार्ट चलिए सिद्ध करते हैं इनको। प्रूफ देखिए इसका तो दोनों पार्ट देखिए एक साथ ही सिद्ध हो जाएंगे ये। हम लिखेंगे इनको वी नो दैट इंटीग्रल 0 to ∞ x e की पावर माइनस अल्फा एक्स कोस बीटा एक्स इंटू डी एक्स प्लस आई 0 to ∞ x e की पावर माइनस अल्फा एक्स और साइन कितना बीटा एक्स इंटू डी एक्स। ठीक है, इसको देखिए क्या लिख सकते हैं, इन दोनों इंटीग्रल के सम को क्या लिख सकते हैं, 0 to ∞ x e की पावर माइनस अल्फा एक्स, तो इसको लिख देंगे कोस बीटा एक्स प्लस आई साइन बीटा एक्स इंटू डी एक्स। तो ये लिख सकते हैं एक्स ई की पावर माइनस अल्फा एक्स। ठीक है, ये कॉमन ले लिया तो यहाँ से बच जाएगा कोस बीटा एक्स बचेगा और प्लस के कितना बचेगा, आई साइन बीटा एक्स। तुमने आइलर थ्योरम पढ़ी होगी। ठीक है, वैसे मैंने बताया पिछले लेक्चर्स में भी बताया आपको, ई की पावर आई थीटा किसके बराबर होता है, ये कोस थीटा प्लस आई साइन थीटा के बराबर। ई की पावर आई थीटा किसके बराबर होता है, कोस थीटा प्लस आई साइन थीटा। तो ये बताइए किसके बराबर आ जाएगा, ई की पावर आई बीटा के बराबर आ जाएगा, आई बीटा एक्स के बराबर। तो ये बन जाएगा यहाँ से कितना, 0 to ∞। लिमिट तो कितनी है भैया, 0 to ∞ एक्स इंटू ई की पावर माइनस अल्फा एक्स ई की पावर आई बीटा एक्स इंटू डी एक्स, ये आ जाएगा। ई की पावर जुड़ जाएंगी तो देखिए क्या बन जाएगा, ये इंटीग्रल 0 to ∞ एक्स इंटू ई की पावर माइनस के अल्फा एक्स प्लस के आई बीटा एक्स इंटू डी एक्स। माइनस कॉमन ले लीजिए और एक्स कॉमन ले लीजिए तो ये बनेगा 0 to ∞ एक्स इंटू ई की पावर, और एक्स को भी हम ये लिख सकते हैं एक्स की पावर 2 - 1 भी लिख सकते हैं, अभी बताऊंगा क्यों लिखा मैंने इसको ऐसा। ई की पावर माइनस कॉमन ले लीजिए अल्फा माइनस आई बीटा इंटू एक्स इंटू डी एक्स बन जाएगा। ये माइनस कॉमन लेंगे, इधर से एक्स कॉमन लेंगे तो क्या बन जाएगा, ई की पावर माइनस अल्फा माइनस आई बीटा एक्स इंटू डी एक्स बन जाएगा। ठीक है, अब देखिए तुमने जो पढ़ा होगा गामा एन बटे ए की पावर एन बराबर, ये तुमने पढ़ा 0 to ∞ एक्स की पावर n-1 ई की पावर माइनस ई एक्स इंटू डी एक्स पढ़ा। ठीक है, तो यहाँ देखिए ए की जगह कौन है, ए की जगह अल्फा प्लस आई बीटा और एन की जगह कौन है यहाँ पे 2। तो इस वाले फॉर्मूले से बताइए ये क्या बन जाएगा, इस वाले फॉर्मूले से बोलिए क्या बन जाएगा, ये गामा एन, एन की जगह कौन है 2, तो गामा कितना आ जाएगा 2 बटे में देखिए कितना आ जाएगा, ए की जगह कौन है अल्फा माइनस आई बीटा
की पावर n का मतलब 2, तो इसका क्या आ जाएगा, होल स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, तो इसका क्या आ जाएगा, ये होल स्क्वायर आ जाएगा। तो चलिए गामा 2 की वैल्यू किसके बराबर होती है, गामा 2 को लिख सकते हैं 1 गामा n, 1 गामा 1 लिख सकते हैं, और अल्फ़ा माइनस आई बीटा का होल स्क्वायर अपने पास से इसमें मल्टीप्लाई और डिवाइड कर लीजिए। अल्फ़ा प्लस आई बीटा का होल स्क्वायर अपने पास से मल्टीप्लाई कर लीजिए और ये डिवाइड कर लीजिए। अल्फ़ा प्लस आई बीटा का होल स्क्वायर, गामा 1 की वैल्यू 1 के बराबर होती है। तो ये देखिए कितना आ जाएगा, ऊपर होल स्क्वायर खोल दीजिए, ऊपर होल स्क्वायर खोलेंगे तो अल्फ़ा स्क्वायर आई स्क्वायर बीटा स्क्वायर, आई स्क्वायर की वैल्यू माइनस, तो माइनस के बीटा स्क्वायर प्लस आई इंटू 2 अल्फ़ा बीटा बटे में देखिए क्या आ जाएगा, ये अल्फ़ा माइनस आई बीटा इंटू अल्फ़ा प्लस आई बीटा सारे का होल स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, तो a माइनस बी ए प्लस बी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला फॉर्मूला बनेगा ये। ठीक है, तो सभी लोग इतना नोट करिए। ठीक है, इसको नोट करिए, इसके बाद मैं इधर मिटा के इसको इधर करूँगा। ठीक है, सभी लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और नोट कर लीजिए। चलिए तो इस साइड देखिए अब, चलिए तो आगे देखिए क्या बन जाएगा। ये ऊपर तो बन गया भैया अल्फ़ा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर प्लस आई इंटू 2 अल्फ़ा बीटा अपून अल्फ़ा स्क्वायर माइनस आई स्क्वायर बीटा स्क्वायर का होल स्क्वायर। आई स्क्वायर की वैल्यू -1, तो ये माइनस माइनस प्लस ही लिख लीजिए। तो मैंने यहाँ पे क्या लिख दिया, ये प्लस, इसके अपोन में अलग कर लीजिए। अल्फ़ा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर के अपोन में अलग कर लीजिए इसको। अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस आई इंटू 2 अल्फ़ा बीटा बटे अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का होल स्क्वायर। ठीक है, इक्वेट कर दीजिए, इक्वेटिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स, इक्वेटिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स, वास्तविक और काल्पनिक भागों की तुलना करने पर इक्वेटिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स। चलिए तुलना करिए। तो भी पहले वाला इंटीग्रल देखिए किसके बराबर था, 0 टू इन्फिनिटी, कितना था, 0 टू इन्फिनिटी एक्स ई की पावर माइनस ए एक्स ई की पावर माइनस ए एक्स कोस बीटा एक्स इंटू डी एक्स। तो ये रियल पार्ट था, रियल पार्ट के बराबर आ जाएगा अल्फ़ा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर अपोन अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का होल स्क्वायर। एंड सेकंड वाला देखिए क्या था, सेकंड वाला बोलिए क्या था, साइन था ना सेकंड वाले में। ठीक है, तो इसी तरीके से ही था, वो साइन था, क्या था, 0 टू इन्फिनिटी एक्स इंटू ई की पावर माइनस अल्फ़ा एक्स, ए एक्स नहीं है, क्या है यहाँ पे, अल्फ़ा एक्स, और कितना इंटू साइन बीटा एक्स इंटू डी एक्स बराबर, इमेजिनरी पार्ट की तुलना करेंगे तो 2 अल्फ़ा बीटा बटे अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का होल स्क्वायर। ठीक है, तो भैया दोनों पार्ट ये सिद्ध हो गए, हेंस प्रूव्ड, दोनों पार्ट सिद्ध हो गई। तो आसानी एग्जाम्पल है ये। ठीक है, चलिए नोट करिए। इसके बाद 21 देखिए, क्वेश्चन नंबर 21। चलिए 21 देखिए, प्रूव दैट, ये इंटीग्रल हमें किसके बराबर लाना, 1 के बराबर लाना। इंटीग्रल यानी कि क्या दिया, -∞ टू इन्फिनिटी
कोस 1/2 पाई एक्स स्क्वायर डी एक्स बराबर किसके लाना है, 1 के बराबर लाना। ठीक है, तो चलिए भैया यहाँ से लेफ्ट हैंड साइड ले लीजिए। लेफ्ट हैंड साइड -∞ टू इन्फिनिटी कोस 1/2 पाई एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। ये लेफ्ट हैंड साइड ले ली हमने। एक प्रॉपर्टी पढ़ी होगी तुमने, लिमिट यदि -a से a हो fx इंटू डी एक्स बराबर दुगना होता है 0 टू a fx इंटू डी एक्स। यदि, ठीक है, इफ fx यदि कैसा फंक्शन हो, इफ fx इज इवन फंक्शन, fx इज इवन फंक्शन, और ये इंटीग्रल 0 के बराबर भी होता है ये, इफ, ठीक है। तो इवन फंक्शन कैसे होते हैं, दैट इज इवन फंक्शन कैसे होते हैं, f माइनस एक्स बराबर किसके आ जाए, एफ एक्स की, और ये इंटीग्रल किसके बराबर भी होता है, 0 के बराबर भी होता है। कब होता है ये, इफ एफ एक्स इज ओड फंक्शन, यदि एफ एक्स कैसा फंक्शन हो, ओड फंक्शन, दैट इज एफ माइनस एक्स रखें और किसके बराबर आ जाए, माइनस एफ एक्स के बराबर आ जाए, तो फंक्शन कैसा कहलाएगा, ओड फंक्शन कहलाएगा। तो देखिए इवन फंक्शन, देखिए इवन फंक्शन यानी कि हमारे पास मान लिया, एक बार में ज़रा मार्कर दूसरा ले लूँ ये, ठीक है। यदि हमारे पास कोई फंक्शन है, कोई फंक्शन मान लिया एफ एक्स बराबर हमने माना x की पावर 4, तो कैसा फंक्शन होगा ये, इवन फंक्शन होगा। इवन फंक्शन क्यों होगा, यदि f माइनस एक्स करेंगे तो माइनस एक्स की पावर 4 बराबर x की पावर 4 प्लस की आएगा और बराबर एफ एक्स की आ जाएगा। तो f माइनस एक्स बराबर एफ एक्स आ गए, तो फंक्शन कैसा होगा, इवन फंक्शन होगा। और यदि हम लेंगे मान लिया एफ एक्स बराबर x की पावर मान लिया 11 ले लिया, तो कैसा फंक्शन होगा, ओड। पावर इवन है तो माइनस के बराबर आएगा, माइनस एफ एक्स के बराबर आएगा, तो ये कैसा फंक्शन है, ओड फंक्शन। और यदि कोई फंक्शन और कोई फंक्शन ले लिया हमने, सपोज एफ एक्स बराबर कोस एक्स ले लिया, एफ एक्स बराबर कोस एक्स, तो कैसा फंक्शन है ये, कैसा फंक्शन है ये, इवन फंक्शन। इवन फंक्शन क्यों है, एफ एक्स, एफ माइनस एक्स रखिए एक्स की जगह, एक्स की जगह क्या रखिए, माइनस एक्स, तो बताइए क्या आ जाएगा यहाँ से, कोस माइनस एक्स आ जाएगा। और कोस माइनस एक्स किसके बराबर, कोस एक्स के बराबर, और कोस एक्स किसके बराबर है, एफ एक्स के बराबर। तो ये बताइए एफ माइनस एक्स बराबर किसके आ गया, एफ एक्स के बराबर आ गया। इसीलिए कैसा फंक्शन है ये, इवन फंक्शन है। एफ एक्स बराबर कोस एक्स कैसा फंक्शन है ये, इवन फंक्शन है। और यदि मैंने कोई फंक्शन तुम्हारे सामने ऐसा कोई फंक्शन ले लिया x इंटू साइन एक्स, ये बताइए कैसा फंक्शन है। तो ये फंक्शन जो है x की जगह माइनस रखिए, माइनस 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 प्लस हो जाएंगे, तो ये भी कैसा फंक्शन है, इवन फंक्शन है। कैसा फंक्शन है, ये भी इवन फंक्शन है। x की पावर यदि 4 कर ली और ये साइन एक्स कर लिया, अब ये फंक्शन बन जाएगा, भाई यहाँ से प्लस आएगा, यहाँ से माइनस आएगा, अब ये फंक्शन कैसा हो जाएगा, ओड फंक्शन हो जाएगा। तो यदि x की जगह माइनस एक्स रखेंगे और प्लस का एफ एक्स आ जाएगा, तो फंक्शन कैसा होगा, इवन फंक्शन होगा। और यदि f माइनस एक्स बराबर माइनस एफ एक्स आ जाएगा, तो कैसा फंक्शन होगा वो, ठीक है, ओड फंक्शन होगा। अब जैसे किसी और फंक्शन की बात करें, जैसे हमने कोई फंक्शन ये ले लिया एफ एक्स बराबर, चलिए 5 ले लिया, ये देखिए कैसा फंक्शन है। तो ये कोई कांस्टेंट फंक्शन है, तो यदि हम f माइनस एक्स करेंगे, तो जब भी भैया ये 5 के बराबर ही आएगा, और 5 की जगह क्या लिख देंगे, एफ एक्स, एफ माइनस एक्स बराबर एफ एक्स आ जाएगा। तो ये फंक्शन कैसा फंक्शन है, इवन फंक्शन है। एफ माइनस एक्स बराबर एफ एक्स के आ गया, तो ये कैसा फंक्शन है, इवन फंक्शन है, ठीक है। तो ये कांस्टेंट फंक्शन है वैसे यहाँ पे, तो कोई भी कांस्टेंट फंक्शन, एवरी कांस्टेंट फंक्शन इज इवन फंक्शन। कोई भी कांस्टेंट फंक्शन होगा
भैया कितना यू एफ एक्स बराबर 10 हो, 5 हो, 50 हो, 100 हो, ठीक है, कितना भी हो, तो कॉन्स्टेंट फंक्शन यदि कोई है तो वो कैसा फंक्शन होगा, इवन फंक्शन होगा। कॉन्स्टेंट, एवरी कॉन्स्टेंट फंक्शन इज इवन फंक्शन। प्रत्येक जो कॉन्स्टेंट फंक्शन है वो क्या होता है, ठीक है, इवन फंक्शन होता है। तो देखिए जैसे इंटीग्रल हम करते हैं, लिमिट -a से a हो और कोई फंक्शन मान लिया x की पावर 4 sin x हो इंटू डी एक्स, उसने कहा इसका इंटीग्रल करिए, तो हम इसका इंटीग्रल नहीं करेंगे, हम इसमें प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे। ये कैसा फंक्शन है बोलिए, ओड फंक्शन है। भाई यहाँ से प्लस आएगा, यहाँ से माइनस आएगा, टोटल माइनस एफ एक्स के बराबर आएगा। ओड फंक्शन है तो सीधा सीधा क्या लिख सकते हैं हम, 0। इवन है तो दुगना कर देंगे, लिमिट 0 टू a एफ एक्स इंटू डी एक्स। तो यहाँ पे देखिए कैसा फंक्शन है ये, एक्स स्क्वायर की जगह माइनस रखेंगे तो बदलेगा नहीं, बिल्कुल ऐसा ही फंक्शन आएगा, ऐसा ही फंक्शन आएगा। तो कैसा फंक्शन है ये हमारा, कैसा फंक्शन है ये, इवन फंक्शन है। इवन फंक्शन है तो दुगना हो जाएगा, लिमिट आ जाएगी 0 टू इन्फिनिटी, लिमिट आ जाएगी 0 टू इन्फिनिटी कोस 1/2 पाई एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स, ये आ जाएगा। अब इसको सोल्व करते हैं। इसको सोल्व करने के लिए तुम इसमें मान लीजिए लेट 1/2 पाई एक्स स्क्वायर बराबर क्या मान लीजिए y। तो यहाँ से देखिए एक्स स्क्वायर बराबर 2 पाई इंटू वाई, एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी, √2 पाई y की पावर 1/2, डिफरेंशिएशन करिए इसका, dx बराबर √2 पाई 1/2 y की पावर -1/2 इंटू डी वाई। लिमिट भी चेंज करेंगे इसकी। तो जब x बराबर 0, वहन x बराबर कितना, 0, वहन x बराबर 0 तो y बराबर कितना आएगा, इसमें रखेंगे तो 0 के बराबर आएगा। वहन x बराबर कितना, इन्फिनिटी रखेंगे, x बराबर इन्फिनिटी रखेंगे तो y बराबर कितना आएगा, इन्फिनिटी के ही बराबर आएगा। तो लिमिट तो कितनी रहेगी हमारी, 0 टू इन्फिनिटी रहेगी, ठीक है। तो ये भी भैया इसको साइड में लिख लेना इसको, चलिए इसको नोट करिए। अभी मैं उधर मिटा के उधर करूँगा इसको, जल्दी से सभी लोग इतना नोट कर लीजिए। चलिए तो आगे देखिए क्या बन जाएगा ये वाला इंटीग्रल 2, लिमिट तो यही रहेगी 0 टू इन्फिनिटी कोस, इसको क्या माना हमने y, कोस y dx का मान भी रख दीजिए √2 पाई 1/2 y की पावर -1/2 इंटू डी वाई। 2 से 2 कट जाएगा, इस 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, बाहर क्या आ जाएगा, √2 पाई 0 टू इन्फिनिटी y की पावर -1/2 कोस y इंटू डी वाई, ठीक है। तो यहाँ तक हो गया। अब देखिए तुमने आइलर थ्योरम पढ़ी, e की पावर i थीटा बराबर क्या होता है, कोस थीटा प्लस आई साइन थीटा। माइनस में भी लिख सकते हैं, माइनस में बीच में क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा, माइनस में बीच में क्या आ जाएगा, माइनस। तो ये कोस थीटा क्या होता है, इसका कोस थीटा जो होता है रियल पार्ट होता है, रियल पार्ट ऑफ किसका होता है, e की पावर -i थीटा का। माइनस ही क्यों लिया, क्योंकि हमें इसको गामा फंक्शन बनाना, और गामा फंक्शन में e की पावर माइनस आता है, और ठीक है। और यहाँ से माइनस साइन थीटा क्या है, ये माइनस साइन थीटा को क्या लिखते हैं, इमेजिनरी पार्ट ऑफ e की पावर -i थीटा, ये इसका इमेजिनरी पार्ट है। तो यदि कहीं पे कोस लिख रहा हो, कोस लिख रहा हो तो उसकी जगह क्या लिख सकते हैं, रियल पार्ट ऑफ e की पावर -i थीटा लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ देखिए क्या आ जाएगा, ये मुझे नीचे से ये मिटाना पड़ेगा ये,
तुम्हें मालूम होना चाहिए, नोट कर लेना इसको, ठीक है। तो ये बताइए भैया क्या लिखेंगे इसकी जगह? इसकी जगह रियल पार्ट ऑफ अंडर रूट 2/पाई इंटीग्रल 0 टू इन्फिनिटी y की पावर माइनस की 1/2 e की पावर माइनस की क्या हो जाएगा ये आई वाई इंटू डी वाई। तो तुमने पढ़ा गामा n बटे ए की पावर n, ठीक है। कई बार मैंने लिखा है फार्मूला, याद ही हो गया वो अब तो तुम्हें ही। किसके बराबर होता है? 0 टू इन्फिनिटी x की पावर n-1 इंटू ए की पावर माइनस ए एक्स इंटू डी एक्स के बराबर। तो x की पावर n-1 होनी चाहिए, x की जगह y है तो y की पावर n-1 बनानी है हमें ऊपर। तो इसमें 1 जोड़ दीजिए और 1 घटा दीजिए। तो चलिए इसमें 1 जोड़ दीजिए घटा दीजिए, ऐसा बनाना हमें, समझ गए? ऐसा बनाना। तो चलिए बनाते हैं इसको। तो ये आ जाएगा यहाँ से रियल पार्ट ऑफ अंडर रूट 2/पाई 0 टू इन्फिनिटी e की पावर -1/2 प्लस 1 माइनस 1 e की पावर माइनस आई वाई डी वाई, ठीक है। तो ये देखिए क्या बनेगा, इसको जोड़ दीजिए। रियल पार्ट ऑफ अंडर रूट 2/पाई इंटीग्रल 0 टू इन्फिनिटी e की पावर 1/2 माइनस ई नहीं, कितना है? y है। कितना है भैया? ये थोड़ी है, कितना है? y है ये। तो y की पावर 1/2 माइनस 1 इंटू ई की पावर माइनस आई वाई इंटू डी वाई, ठीक है। तो इसको मैंने अभी बताया तुम्हें, ए की जगह कौन है इसमें? ए की जगह है आई, ठीक है। चलिए इतना नोट कर लीजिए, इतना नोट कर लीजिए, क्योंकि ये जो बन जाएगा, क्या बन जाएगा? यदि 0 टू इन्फिनिटी हो और x की पावर x हो या y हो, y की पावर n-1 हो, e की पावर माइनस आई वाई हो या ए वाई हो और डी वाई हो, किसके बराबर होता है ये? बोलिए किसके बराबर होता है? गामा n बटे ए की पावर n के बराबर होता है। तो यही वाला फार्मूला इसमें अप्लाई कर दीजिए। तो देखिए क्या आएगा। चलिए नीचे थोड़ी जगह है, मैं ही कर देता हूँ। रियल पार्ट ऑफ अंडर रूट 2 कितना पाई, तो बताना कितना आ जाएगा ये? गामा 1/2, कितना आ जाएगा? गामा 1/2 बटे आई की पावर, बोलिए आई की पावर n का मान कितना? 1/2, ठीक है। तो चलिए इतना नोट करिए, इसके बाद में इसको इधर करूँगा, ठीक है। सभी लोग इतना नोट कर लीजिए। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, सिंपल ही क्वेश्चन है। चलिए तो आगे देखिए सब। हाँ, कितना? रियल पार्ट ऑफ अंडर रूट 2/पाई, ठीक है। ये अलग अलग कर लो, √2 बटे अंडर रूट पाई लिख लो इसको। गामा 1/2 किसके बराबर होता है? अंडर रूट पाई की। आई की पावर ऊपर ले जाइए, आई की पावर माइनस की 1 आई की पावर, ई की पावर नहीं, किसकी पावर? आई की पावर माइनस की 1/2। अब कुछ पोलर्स फॉर्म है, वो तुम्हें याद होनी चाहिए। जैसे आई को पोलर फॉर्म में क्या लिखते हैं? चलिए मैं लिखवा देता हूँ कुछ पोलर्स फॉर्म। जैसे हमारे सामने आया 1 की जो पोलर फॉर्म होती है cos 0 प्लस आई साइन 0, -1 हो तो उसे हम क्या लिखते हैं? cos पाई प्लस आई साइन पाई। आई यदि हमारे सामने है तो उसको हम क्या लिखेंगे पोलर फॉर्म में? cos π/2 प्लस कितना? आई साइन π/2 माइनस आई भी याद रखिए, किसके बराबर? cos π/2 माइनस आई साइन π/2।
तो ये कुछ पोलर्स फॉर्म तुम्हें डायरेक्ट ही याद होनी चाहिए, ठीक है। तो यहाँ आई की जगह क्या लिखेंगे, कोस पाई बाई 2 प्लस आई साइन पाई बाई 2। तो ये आ जाएगा रियल पार्ट ऑफ अंडर, ये तो कट जाएगा ना, बस क्या रह जाएगा यहाँ पे अंडर रूट 2। चलिए आई की वैल्यू बोलिए कोस पाई बाई 2 प्लस आई साइन पाई बाई 2 की पावर बोलिए कितनी, -1/2, ठीक है। तो एक डी माइवर थ्योरम भी याद रखिए, कोस थीटा प्लस आई साइन थीटा की पावर n, ठीक है। यदि याद नहीं है तो इसलिए मैं बार बार लिखवा देता हूँ हर क्वेश्चन में, तो तुम्हें ये याद होनी ही चाहिए। किसके बराबर होती है, कोस थीटा, इधर का तो कर ही लिया होगा, चलिए थोड़ा समझिए, मिटाना पड़ेगा। किसके बराबर, ये कोस एन थीटा प्लस आई साइन एन थीटा के बराबर। ये डी माइवर थ्योरम है, कोस थीटा प्लस आई साइन थीटा, कोस ही पहले होना चाहिए, कोस थीटा प्लस आई साइन थीटा बराबर की पावर एन, कोस एन थीटा प्लस आई साइन एन थीटा, एन भी है यहाँ पे, एन थीटा, ठीक है। तो ये वाला भी नोट कर लीजिए आप लोग, इसको भी नोट कर लीजिए, ठीक है। चलिए इसमें ये वाली थ्योरम लगा दीजिए, तो देखिए क्या आ जाएगा, रियल पार्ट ऑफ अंडर रूट 2 कोस पाई बाई 4 हो जाएगा, कोस पाई बाई 4, ठीक है। यदि बीच में माइनस है, बीच में यदि कैसा है यहाँ पे माइनस है तो बीच में क्या आएगा माइनस, प्लस है तो क्या आएगा प्लस आएगा। तो कोस पाई बाई 4 माइनस आई साइन पाई बाई 4, यहाँ से हमें रियल पार्ट लेना, तो ये वाला रियल पार्ट है और वो कैसा है इमेजिनरी पार्ट। तो रियल पार्ट लेंगे तो फिर ये लिखेंगे नहीं, अंडर रूट 2 रियल पार्ट छांटना इसमें से, कोस पाई बाई 4, कोस पाई बाई 4 की वैल्यू बोलिए अंडर रूट 2 1/√2 कट जाएगा, किसके बराबर आ गया 1 के ही बराबर हमें लाना था। तो ये हमारी कौन सी साइड आ गई, राइट हैंड साइड आ गई। तो अच्छा क्वेश्चन है ये भी 21, ठीक है। सभी लोग इसको नोट कर लीजिए, ठीक है, सभी लोग इसको नोट कर लीजिए। और जो हमारा कंप्लीट कोर्स है वो एप्लीकेशन पे कराया जाता है, PCM गुरु हमारे एप्लीकेशन का नाम है, एप्लीकेशन का नाम PCM गुरु। उसको प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं या उसका लिंक, एप्लीकेशन का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा, या वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। जो हमारी फ़ीस होती है पर बुक मात्र 1200 रुपये पर बुक फ़ीस होती है। एप्लीकेशन पे लाइव क्लास चलती हैं, ठीक है। तो जिसको भी ये कोर्स परचेज़ करना हो अपनी फ़ीस जमा करा सकते हैं। फ़ीस जमा कराने के लिए आप लोग इस नंबर पे व्हाट्सअप मैसेज कर सकते हैं 9690224488, ठीक है। और आप लोग इस नंबर पे व्हाट्सअप मैसेज करके अपनी फ़ीस सबमिट करा के बैच में ऐड हो सकते हैं, ठीक है। तो आपको बुक का कंप्लीट कोर्स मिल जाएगा, क्योंकि जैसे कि तुम्हें मालूम है, मैंने पिछली वीडियो में बताया, जो कंप्लीट कोर्स है वो सारा यूट्यूब पे नहीं कराया जाता, ठीक है। तो यूट्यूब पे कुछ लेक्चर्स आते हैं या कुछ चैप्टर्स खुद कराते हैं, ठीक है। जो कंप्लीट कोर्स है वो केवल एप्लीकेशन पे कराया जाता है। तो चलिए आज के लिए इतना ही, ओके, थैंक यू वेरी मच। बाकी नेक्स्ट टर्न पे करते हैं, ठीक है।